हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी प्ले कैसा रहेगा वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। आज के दिन अगर आप देखोगे तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, पहले इनिशियली मैंने आपको बोला कि 45,500 पे सपोर्ट है, लेकिन ऑप्शन डेटा यही दिखा रहा था कि 45,500 भी आज के दिन ब्रेक होने वाला था, जिस वजह से मैंने आपको ये चीज अपडेट किया कि अभी बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। सिंपली हमें सेल ऑन राइज करना है, मतलब जब जब हमें बाउंस मिलेगा हम पुट खरीदेंगे। ठीक है। 45,420 के आसपास में जब मार्केट था तब मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि मैंने जो शॉर्ट्स हैं वो सारे बुक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, डाउन साइड नीचे साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पर मैंने आपको अपडेट क्या किया था कि 45,300 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। एंड अगर हम चार्ट्स पर जाकर देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये एरिया है 45,300 के आसपास का एरिया। आपको आज दिखेगा कि यहाँ से बाउंस आया है लास्ट मोमेंट में बहुत ही अच्छा, मतलब 45,300 के सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छे तरीके से होल्ड आज के दिन किया है। तो जहां से हमें देखो, हमें पता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, हम शॉर्ट्स में बैठे हुए हैं, चलेगा। पर ये कहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर जाकर रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं रहेगा ट्रेंड में। मतलब मान लो कि हम शॉर्ट्स में बैठे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया 45,300 के आसपास में फिर से फोमो में आके शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है जो कि आज के दिन आया। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेंड आपका फ्रेंड तब तक है जब तक ट्रेंड ट्रेंड में चल रहा है। जैसे ही रिवर्स होता है, जैसे ही ट्रेंड बेंड होता है, वो आपका फ्रेंड नहीं है, आपको वहां से हटना पड़ेगा। ठीक है। तो होप आपको आज के दिन थोड़ा बेनिफिट हुआ होगा मेरे टेलीग्राम अपडेट से। टेलीग्राम चैनल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने डाला हुआ है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हमें कल के लिए भी यहाँ पर आपको दिखेगा, ये तो क्लियर है कि 45,300 का ये जो टोटल रेंज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसका अगर हम लोग थोड़ा और सेफर साइड बफर लेकर भी चलते हैं तो निकल के आता है 45,260 का लेवल। ठीक है। तो 45,260 जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे ही कोई फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, पुट साइड का जो ट्रेड है हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है। अभी हम लोग थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ये आपको क्लैरिटी के लिए मैंने दिखाया था कि यहाँ पर सपोर्ट है। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलती हूँ। ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर मैंने पूरा ट्रेड सेटअप बना दिया है कल के लिए। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो है वो ट्रेड करना है। तो लेवल्स क्या रहेंगे यहाँ पर, लेवल्स हमारे रहेंगे इस साइड में। अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। तो ये 15 मिनट का चार्ट है आपके स्क्रीन के सामने में। तो हमें कल कैसे करके इसमें ट्रेड करना है, सॉरी ये तो निफ्टी खुल गया है, आई एम सो सॉरी। वही मैं सोच रही हूँ लेवल्स क्यों बदले बदले से लग रहे हैं। ओके। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए पूरा कंप्लीट ट्रेड सेटअप जो है वो बना दिया है। तो हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ठीक है। तो 45,000, देखो 45,300 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई, राइट, कि ये वाला जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब हम कहाँ पर यहाँ पर पुट लेंगे कल के दिन, तो कल हम यहाँ पर पुट लेंगे जब 45,270 का लेवल ब्रेक डाउन होगा। तो अगर कल मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, नीचे नीचे जाने लगता है 44,270, आपको पता है 270 से 300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस बात को याद कर लीजिए। 45,270 का लेवल अगर टूटेगा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 45,218 का। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 45,110 का। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा। अभी भले ही यहाँ से रिवर्सल आया है, लेकिन ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स कब होता है, जब मार्केट इस डायरेक्शन में चल रहा है, लोअर हाईज बना रहा है। तो ट्रेंड रिवर्सल तब होता है जब इमीडिएट हाई टूट जाए। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि ये सारे स्विंग है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये सारे स्विंग्स है, स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल अभी हुआ नहीं है, यहाँ पर स्विंग हाई के आसपास आया है।
अगर इस स्विंग हाई को तोड़ के निकल जाए तब हम समझ सकते हैं कि ये जो कंप्लीट जो पूरा एक ट्रेंड बन रहा है ये रिवर्स हुआ है। अब इस तरीके से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो कल के लिए हमारा कॉल लेने वाला जो कॉल लेने वाला अपॉर्चुनिटी कब आएगा, जब ये वाला एरिया, ये जो एक रेजिस्टेंस है, इस एरिया के ऊपर हम निकलेंगे। ये एरिया कौन सा है, 45,470 का एरिया है। ओके, 70 भी नहीं है, मैं इसको थोड़ा और कम कर देती हूँ उतना, हाँ, 45,460 का एरिया है। तो ये दोनों ही लेवल्स जो हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, कि हमें कैसे करके ट्रेड करना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि 45,270 बिलो पुट। ठीक है, टारगेट हमारा क्या रहेगा, 45,280 18, अगर उसके भी नीचे निकलता है तो इवेंचुअली हम 45,110 एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, कॉल अबव 45,460 कर लेते हैं। ठीक है, 45,460 के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टारगेट हमारा क्या रहेगा, 45,615 के आसपास में हमारा टारगेट रहेगा। एंड अगर उसके ऊपर भी निकलता है तो 720 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, अच्छा इसके बीच में एक टारगेट आएगा, आई एम सो सॉरी, 45,587, हाँ, तो 45,587 भी एक पहला टारगेट रहेगा। 45,587, 85 कर देते हैं, होल नंबर रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें कल के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपल है, फ्लैट ओपन हो रहा है, हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमारा ये वाला स्विंग हाई हमारा पहला टारगेट रहेगा, नेक्स्ट हमारा ये वाला दूसरा टारगेट रहेगा। फिर भी मैंने बीच में एक और टारगेट सेट कर दिया है 615 का। डाउन साइड में 270 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो 218 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, 110 का जो है हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, कभी भी अगर गैप अप हो जाए या फिर गैप डाउन हो जाए तो कैसे करके ट्रेड करना होता है हमें। अगर आपको लग रहा है, देखो लगने का कुछ है नहीं वैसे यहाँ पे, अगर देखो ओवरऑल हमारा यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो मान लो अगर डाउन ट्रेंड में गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, कोई भी आपके लेवल के नीचे में एक गैप डाउन हो गया, तो हमें क्या करना है, 15 मिनट वेट करना है। और गैप डाउन हुआ है तो नेगेटिव ट्रेंड हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो गैप डाउन अगर हुआ है और 15 मिनट भी एक बड़ी अच्छी एक रेड कैंडल बन जाती है और उस रेड कैंडल का लो टूटता है, तो हम वहां पर फर्दर सेलिंग के लिए ही जाएंगे, क्योंकि गैप डाउन भी हो गया, प्लस सेलर्स बहुत तगड़े दिखे यहाँ पर, और सेलर्स गैप डाउन होने के बाद भी 15 मिनट तक वो मार्केट को नीचे ही लेके गए। तो जैसे ही अगर उसका लो ब्रेक हो तो हम वहां पर सिंपल है कि हम वहां पर फर्दर सेलिंग कर सकते हैं। मान लो गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद भी अगर बायर्स में इतना दम है कि वो गैप अप होने के बाद भी उसको ऊपर की तरफ लेके जा पा रहे, तो 15 मिनट तक अगर अच्छा ग्रीन कैंडल बन जाता है तो 15 मिनट के हाई टूटने पर हम वहां पर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये जितने भी लेवल्स मैंने बनाए हैं उस लेवल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रखो। अब आपको पता रहेगा कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। मान लो ये अभी के लिए हमारा ये रेजिस्टेंस है 45,450, 45,450 के ऊपर कहीं पर भी अगर गैप अप हो जाए, ठीक है, उसके बाद मार्केट, आपको दो रेंज पता है, अभी मार्केट मान लो इस यहाँ पे कहीं पे गैप अप हो गया, आपको पता है आपने रेंज मार्क किया हुआ है 45,580 का, 85 का ऊपर में एंड डाउन साइड में, तो आपको पता ही था कि ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था 45,440। मार्केट इसके बीच में खुल गया, अब अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे कॉल ले लेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट है और ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट होने के बाद अगर रीटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी हम कॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर गैप अप हो तो कॉल की तरफ ज्यादा फोकस करना है, गैप डाउन अगर हो जाए तो पुट की तरफ फोकस करना है, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ठीक है, निफ्टी में हमें कल कैसे करके ट्रेड करना है, तो निफ्टी में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, ये आपका निकल के आ रहा है 19,900 से लेके 860 का लेवल। ठीक है, इसी के ऊपर बहुत अच्छा मूवमेंट आया था। तो अभी क्या हो रहा है कि ये पूरा एक रीटेस्ट फेज में, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ और अभी एकदम रीटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 19,860 का जो लेवल रहेगा, 19,860 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ही हम यहाँ पर पुट में बाइंग करेंगे। ठीक है, 19,860 अभी फिलहाल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है निफ्टी में तो हम उस साइड अपना
पुट साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट करेंगे। 19,860 अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो इवेंचुअली टारगेट रहेगा 19,810 का। ठीक है, 860 के नीचे अगर निकल रहा है तो 40-50 पॉइंट करके आप यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो ट्रेल कर सकते हो। पुट साइड का आपको पता चल गया। अब कॉल साइड में हम यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे? तो कॉल साइड में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न जैसा आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, कि डब्लू पैटर्न शायद फॉर्म हो सकता है, अभी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में फॉल आया। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, मार्केट में फॉल आया, एक तरफा फॉल आया, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, इस कंसोलिडेशन का रिवर्सल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो भी इमीडिएट, जब अभी कैसा फॉर्मेशन हो रहा है कि यहाँ पर लोअर हाईज बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या बनना है? अब यहाँ पे देखो एक नया हाई बनना रुक गया है, तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल का सिग्नल तो दे रहा है। अब हमारा ये कंफर्मेशन में कब बदलेगा? ये जो हमारा जो अजम्पशन है ये कंफर्मेशन में कब बदलेगा? जब हमारा इमीडिएट जो स्विंग हाई है वो तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, तब मार्केट का डायरेक्शन हो जाएगा हायर हाईज हायर लोज का। ठीक है, तो हमारा कैसा यहाँ पर टारगेट रहेगा, किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे? हमारा ये वाला जो इमीडिएट हाई है उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, विच इज 19,920 के। ठीक है, तो 19,000 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 19,920 अबव हम लोग यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 19,970 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर भी अगर निकलता है तो हम 820 के टारगेट्स को, सॉरी 19, क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है, 19,970 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, एंड देन 19,990 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, मतलब 20 पॉइंट आगे। ओके, डाउन साइड में 19,860 बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 19,840, 810। तो इस तरीके से हमें जो है ट्रेड करना है। क्योंकि कल गणेश चतुर्थी था, उसको लेके मैंने ऑफर लगाया था, क्योंकि आप लोग सब डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर मैं फिर से अपना पायल 10 वाला डिस्काउंट कोड लाऊं। तो मेरी ऑप्शन बाइंग मेड इजी वाले कोर्स में मैंने फिर से ये डिस्काउंट कोड को ओपन रखा हुआ है। अभी आप लोग जितना मर्जी, जितने लोग चाहो इसको ले सकते हो। 10% का ऑफ अभी ये चलाऊंगी मैं अपने बर्थडे तक, विच इज ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर तक मैं इसको ऑफर चला रही हूँ। तो मेरे जो ऑप्शन बाइंग मेड इजी का जो कोर्स है उसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। अब इस कोर्स का मकसद ये है कि कंसिस्टेंटली आप कैसे रिटर्न्स कमा सकते हो। ये इसका मकसद ये नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति हो गए, पर अगर आप एक रेगुलर इनकम, मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस कोर्स की तरफ जा सकते हो। इस पे आप अपना कोड लगा लेना पायल 10, और आपको कोड लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी नॉमिनल रेट पे रखा है, उस पर भी मैंने डिस्काउंट ऑन किया हुआ है, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा। तो होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा कि कैसे करके हमें ट्रेड करना है निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। टारगेट भी मैंने लिख दिए हैं। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच।